अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वक्कास। वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास की मैथ को हमने डिस्कस किया था और उसी को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मतलब रूट पढ़ा था, रूट की वैल्यू पढ़ी थी, बेस, एक्सपोनेंट वगैरह हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो जरूर देख लें। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया, 1.3 आज कंप्लीट हो जाएगी। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जो हैं इस सवाल में और अगले सवाल में जो यूज होंगी उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या चीज है? वो है रूट। वो क्या है? वो रूट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूट की अपनी वैल्यू होती है, वो होती है 1/2। ये सारी डिस्कशन पिछली क्लास में हो चुकी है, लेकिन मैं इसे फिर भी रिपीट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर x के ऊपर रूट आ गया हो तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। अगर x के ऊपर क्यूब रूट आ गया हो, मतलब x के ऊपर यहाँ पर 3 आ गया हो, रेडिकल की जगह 3 आ गया हो, और इसको फिर लिखा जाएगा x की पावर 1/3। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। x की जगह यहाँ पर अगर कोई नंबर ले सकते हो उसको भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्या हो, कुछ भी हो बताया। यहाँ पर n हो बताया जा सकता है, और कैसे करेंगे वो क्या मैंने बताया हुआ है। वो चैनल की प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो मौजूद हैं। तो ये कुछ शुरुआती बेसिक चीजें हैं, जिसे आप नोट डाउन कर लें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक और बात जो कि आज नहीं सीखेंगे वो क्या होगा, इस रूट को अप्लाई करना, किसी भी चीज पर, किसी भी वैल्यू पर अप्लाई करना। तो अब हम बुक को उठाते हैं। अरे बुक नहीं है तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है। ये क्या है? √3/4। ठीक है। सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है और इसके बाद 4 लास्ट है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करना है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट से निकले। और एक्सपोनेंट क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। चलो एक बार फिर बता देता हूँ। किसी भी चीज की पावर जो होती है वही एक्सपोनेंट होता है। ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट है, और ये जो x है ये बेस है। अगर इसके साथ कोई नंबर होगा, 9 होगा, जो भी कोई भी नंबर होगा, फर्ज करो मैं 9 बता रहा हूँ, तो इसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। या फिर मैंने पिछली क्लास को फिर एक दफा मैंने रिवाइज कर दिया। चलो भाई, तो ये जो नंबर है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें शो करके दिखाना है। ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है? √3/4। ठीक है भाई, इसको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाना है। सही, एक्सपोनेंट मतलब पावर की फॉर्म में लाना है। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसको पावर की फॉर्म में कैसे लाएंगे अभी करते हैं। इसको सॉल्यूशन के बाद सवाल को एक दफा दोबारा उतारा जाता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं उतारूंगा, आप जरूर उतार लीजिएगा। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने कहा है, रूट का मतलब होता है 1/2, उसी तरह इसकी होल पावर आ जाएगी 1/2। दिस इज द आंसर। बस इतना सा आंसर है। क्या है इसमें मुश्किल? ये रूट हमने हटा दिया और रूट की वैल्यू लगा दी। रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 मैंने बताया हुआ है। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है √x/5 की पावर 5। ठीक है, पार्ट 2 मैं यही इसी के नीचे शुरू करता हूँ। √x/y की होल पावर 5। ठीक है भाई, तो सवाल को कुछ देखिए, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। रूट की वैल्यू तो होती है 1/2, लेकिन हमें पहले से ही पावर दी गई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन x/y एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट बना देंगे, 5 लिखी हुई है, सही है। एक और ब्रैकेट बनाएंगे। ये ब्रैकेट कौन सी है? ये रूट हटा है और ये ब्रैकेट आई है, और ये तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू पहले से ही थी, क्या थी? 5 थी। अब हमने रूट को हटा दिया है, रूट को हटाया है तो ब्रैकेट लगाई है, उस ब्रैकेट में इसकी होल पावर लिख देंगे। और रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू 1/2 होती है, सही। इसके बाद पावर रूल होता है। पावर रूल क्या कहता है? पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। किस तरह से मल्टीप्लाई होगी? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा इस तरह मल्टीप्लाई कैसे होती है पावर पावर से? मैं कह रहा हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। कैसे कर दें? यूं कर दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि ऊपर वाले ऊपर से होते, नीचे वाले नीचे से। अब 5 के नीचे क्या है? 5 के नीचे 1 है भाई।
जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ये मैंने बताया हुआ आपको। और इसके नीचे 1 होता है, और ये क्या आएगा आंसर 5/2। इसमें अगर कोई मसला हो रहा है, आपको कोई मसला हो रहा है, थोड़ा सा मसला हो रहा है, मैं तो कहता हूँ इस तरह आप करें ही नहीं, आप कैलकुलेटर सीधे सीधे उठाएं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 आपको नहीं पता कितना होता है, 1/2 0.5 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दें तो इस तरह का आंसर आपके कैलकुलेटर में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर छोटा है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो फिर इस तरह का आंसर आ जाएगा 5/2, वरना आपके पास आंसर आ रहा होगा 2.5। ठीक है, तो इसको कर देते हैं, क्या है, हमने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो आंसर आया 5/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखना चाहिए लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसको किस तरह लिख देंगे, अंडर ब्रैकेट x/y की पावर 1 5 से होगा तो 5 और नीचे 2 का 2 ही रहेगा। ये आंसर है हमारा, सही। इसमें कोई मसला भी नहीं है भाई, क्या मसला हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता मसला। अच्छा अगला सवाल करते हैं। ठीक है भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अंडर रूट xy की होल पावर 3 है, हाँ xy की होल पावर 3 और यहां पर 5 है। ये शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मैं इसे बड़ा करके लिख देता हूँ। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पर 5 है, अंडर रूट xy की पावर 3 है, इस तरह का सवाल है। अब जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही इस तरह के सवाल मैंने बता दिए थे। अच्छा अंदर तो पावर नहीं थी लेकिन इस तरह का तो बता दिया था। अगर यहाँ पर कुछ भी हो तो ये 1 के नीचे आ जाएगा। वैसे 1 के नीचे क्या आता था, रूट की वैल्यू मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, रूट बराबर है 1/2। सीधा सीधा अगर अकेला रूट हो तो 1 के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर रूट के साथ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हो, मतलब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हो तो क्या आएगा, तो वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा होगा तो वो नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा, अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो पता चलेगा। सॉल्यूशन में एक दफा सवाल उतारा जाता है, लेकिन मैं नहीं उतारूंगा, आपने उतारना है। xy की पावर 3 है, अब इसे ब्रैकेट कर देंगे। अच्छा ब्रैकेट क्यों कर रहा हूं, मैंने यहाँ तो कोई ब्रैकेट नहीं की थी, मैं ब्रैकेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलवेज पावर है, ऑल्सो पावर है। यहाँ पर एक और ऑलरेडी एक पावर लगी हुई है, तो मैं उसको पावर पे पावर लगाने के लिए मल्टीप्लाई कराऊंगा, और मल्टीप्लाई के लिए मुझे ब्रैकेट अलहदा से लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई बीच में पावर नहीं थी, कोई पावर नहीं, अंदर कोई पावर नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट रूट को हटा दिया, 1/2 लगा दिया। यहाँ पर पावर थी तो इसलिए मैंने रूट को हटाया, पहले ब्रैकेट लगाई, उसके बाद मैंने रूट की वैल्यू यहाँ पर शो की। यहाँ भी वैसे ही करूंगा, अंदर पावर है मतलब पावर कोई ना कोई तो पावर है, तो मैं पावर को ऐसे ही लिखूंगा, रूट को मैंने हटा दिया और यहाँ पर रूट की वैल्यू लिखूंगा। रूट की वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू तो 1/2 है, मगर यहाँ पर मेरे पास सादा रूट नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर 5 लगा हुआ है रेडिकल में, तो यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 3 लगा हुआ होता तो 1/3 आता, यहाँ पर 100 लगा हुआ तो 1/100 आता, यहाँ पर अगर कुछ भी यहाँ पर आप भी लगे हो तो 1/आप आ जाता। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, xy की पावर, अच्छा जब 3 1/5 से होगा तो आंसर आएगा 3/5, 3/5 और ये आंसर है, ये आंसर है हमारा। कोई मसला है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद है, अच्छा हम xy की कितनी देर से किए जा रहे हैं, एक मैं सवाल ये करा देता हूँ जल्दी जल्दी। कौन सा सवाल, सवाल नंबर 5 है, अंडर रूट 27 यहाँ पर है 9, सही है। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन इसका करते हैं, वही होगा जो हम कितनी देर से कर ही रहे हैं, 27 की पावर 9 आ जाएगी और ये हमारा आंसर है। इस पावर को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, 27 को 9 दफा लिखो फिर उनको मल्टीप्लाई करो, कोई जरूरत नहीं है, बस इतना सा इसका आंसर है। एक और करा देता हूँ, अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, चलो ये लिखा रहने देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सवाल नंबर, इन दोनों सवालों को मिटा देता हूँ। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और बस इसके बाद मैं कोई और सवाल नहीं कराऊंगा, इसके बाद आपने खुद नहीं करने हैं। सवाल है कुछ यहाँ पर 3 है, 1/2 की पावर है m, सही है भाई, इतना सा सवाल है।
इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन के बाद इक्वल टू का निशान। अच्छा, तो मैंने कहा था जो यहाँ पर होती है ना वो 1 के नीचे आ जाती है वैल्यू, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। मैं अभी रूट को हटा रहा हूँ, 1/2 की पावर कितनी है, m है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दी। अब इसके बाद क्या लगाना था, रूट लगाना था, लेकिन मैं रूट नहीं लगाऊंगा, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। और कौन सी ब्रैकेट, फिर और जब स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई हो तो उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाते, उसके डिफरेंट ब्रैकेट लगाते हैं, या फिर ये लॉन्ग ब्रैकेट लगा दो या फिर वो करली ब्रैकेट लगा दो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, 1/2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तब 1/2 आता। चलो भाई, इसके बाद क्या होगा, 1/2 m 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो m/3 आएगा, और ये हमारा आंसर है। इन सवालों में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इसको मैं मिटा देता हूं, सही। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 करने जा रहा हूं, ठीक है। 5 की पावर 3 और होल पावर है 1/7, 5 की पावर 3 होल पावर है 1/7। अभी मैंने आपको एक चीज बताई है जो कि रूट के जो साथ होती है, मतलब ये रूट होता है ना, ये रूट होता है, ये रूट है। अगर रूट के यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ हो, फर्ज करो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इसको हम वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे। जो ये 7 है ये 2 की पावर बनेगा और 1 के नीचे लिखा जाएगा, मतलब 2 की पावर 1/7, सही। अगर यहाँ पर 6 है तो 2 की पावर 1/6, यहाँ पर 2 है, 2 तो नहीं होगा, यहाँ पर अगर 3 है तो 2 की पावर 1/3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/7, सही। ये 7 लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/7 लिख सकते हैं भाई, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इस सवाल को अगर हम गौर करें, सॉल्यूशन में इसका गौर करें, तो 5 की पावर 3 तक तो बात ठीक थी, 5 की पावर 3 जो 1/7 है ना, हम इसको यूं रिजोल्व कर सकते हैं, रूट के साथ यहाँ 7 लगा दो। जब इसे हम वापस ओपन करेंगे तो किस तरह ओपन होगा, ये अब ओपन कर रहे हैं, मैं इसको अलग पेन से शो कर रहा हूं, हम इसे यूं लिख सकते हैं, मतलब इसको वापस से हम 5 की पावर 3 इसकी होल पावर 1/7, ठीक, होल पावर 1/7 ऐसे लिखेंगे ना, जो यहाँ पर चीज होती है वो 1 के नीचे आ जाती है, होल पावर बन जाती है। और देखो ना, ये वाला और ये वाला मैच हो गया, मैच हो गया ना, तो मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो बस जब लिख सकते हैं तो यही आंसर है, सही। अगर समझ नहीं है तो मजीद अगले सवाल करते हैं, समझ आ जाएगा। सवाल नंबर 4 है, मुझे ऐसे 4 ही नजर आ रहा है तो मैं 4 डायरेक्ट कर देता हूं। सवाल नंबर 4 क्या है, b/a की पावर माइनस में -m/2, -m/2, हमें माइनस से कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस वगैरह को सब भूल जाए, हम सिंपल से हम अपना सॉल्यूशन करेंगे, माइनस को देख के कंफ्यूज नहीं होना। क्या है, b/a तो ऐसे ही लिखा जाएगा, अच्छा ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं -m लगा दूं और ये इसका जो नीचे का 2 है ना वो रूट नहीं है, रूट में तब्दील हो गया। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। यहाँ b/a -m तक मैंने लिख दिया, जो इसका 2 है वो इसके साथ कुछ यूं लिखा हुआ है, 1/2 है, ऐसे लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो डॉट लगा देते, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है, छोड़ो यार, सीधा मल्टीप्लाई का निशान ही लगाता हूँ। देखो -m मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, जब ही तो m/2 बन रहा है, ये देखो m 1 से होगा तो m हो जाएगा और /2, ये देखो m/2 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक देखो, ये जो 1/2 है, ये 1/2 ये क्या चीज है, किस चीज को शो कर रहा है, ये रूट को शो कर रहा है। 1/2 रूट ही तो होता है, रूट क्या होता है, रूट क्या नीचे लगा होता है या साइड पे लगा होता है, रूट होल पे होता है, पूरा रूट लगा होता है। कैसे, मतलब मैं अगले स्टेप में यहाँ इक्वल टू, अगले स्टेप में b/a की पावर पहले मैं m लिखूंगा, और ये जो मल्टीप्लाई 1/2 हो रहा था ना, ये पूरा रूट बन गया, और ये हमारा
सॉरी आंसर है। सही, ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। मैं एक दफा फिर समझा देता हूँ। b अपॉन ए की पावर माइनस m अपॉन 2 था। मैंने जो 2 है ना, इसको नीचे से मैं थोड़ी इसकी सीट मैंने निकाल ली, 2 को जैसे निकाला तो ये 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब 1 अपॉन 2 कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट होता है, तो बस मैंने इसके ऊपर रूट को लगा दिया। अब देखो, फर्ज करो हम पेपर देने गए और यहाँ m अपॉन 2 की जगह m अपॉन 7 आ गया, तो m अपॉन 7 आ गया। हम फिर वैसे करेंगे, m के नीचे से 2 को हटा लेंगे, मतलब अभी 2 को हटाया उस वक्त 7 को हटा लेंगे, 7 को हटा लेंगे, और 1 अपॉन 7 कितना हो जाएगा? मतलब 1 अपॉन 7 का रूट लगाएंगे और यहाँ पर 7 लगा देंगे बस। अगर 2 होता तो सीधा सीधा रूट लगाते, लेकिन अभी 7 है तो यहाँ 7 लगा दिया। 3 होता तो यहाँ 3 लगा देते, 5 होता तो यहाँ 5 लगा देते। ये बात समझ आ गई आपको? तो ऐसा ही एक और सवाल है, उसको करते हैं। ये कौन सा सवाल है? ए बी की पावर -2 और उसके ऊपर होल पावर 1/3। मैं यहाँ कर देता हूँ, पता नहीं कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल है, दूसरा पार्ट है सवाल नंबर 4 का। ए बी की पावर -2 और होल पावर कितनी? होल पावर 1/3। अच्छा, ए बी की पावर नहीं है, ये सिर्फ बी की पावर है, मेरे से मिस्टेक हो गई। ए बी की पावर -2 और इसकी होल पावर जो है वो है 1/3। ठीक है भाई, ऐसे ही सवाल है, 1/3 है। इसमें क्या करेंगे, अगर 1/2 होता तो हम सिंपल रूट लगा देते। ठीक है, 1/3 है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, तो ये जो नीचे वाला 3 होगा वो रूट के मुंह पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। सही है भाई, यहाँ पर आ जाते हैं हम। सॉल्यूशन, ए बी की पावर -2, यहाँ तो रूट लगेगा, लेकिन हमारे पास सिंपल 1/2 होता, 1/2 होता तब हम रूट लगाते, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 3 है, तो ये जो 3 है ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये वाला 3 हम यहाँ लिख देंगे। वापिस से इसको अगर रिजॉल्व करना पड़े, अगर आप करना चाहते तो कर दें, वापिस से सवाल बन जाएगा। जब वापिस से सवाल बन रहा है तो हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो आज का यहाँ तक ही हम खत्म करते हैं। सवाल नंबर 5 है, ये आपको होमवर्क है, आपका होमवर्क है, इसका आप कैसे करेंगे? चलो मैं करा ही देता हूँ। क्या आप होमवर्क करेंगे? क्या है, 11/3 थोड़ा बड़ा है, मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी जगह ये करता हूँ, मिटा दो इसको, मिटा रहा हूँ इसको भाई, रेडी हो जाए, मिटा रहा हूँ। इलेवन अपॉन 13, अगले ब्रैकेट में है 12/13, इसकी होल पावर है 1/5, 1/5। ठीक है भाई, कौन सा सवाल है ये? सवाल नंबर 5 है। सही है भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? अब बीच में 2 वैल्यू है, हमें वैल्यू देख के घबराना थोड़ी है। क्या करेंगे हम? जो अभी तक करते आए हैं वही करेंगे। ये जैसे कुछ लिखा हुआ है इसको वैसे ही लिखा रहने दें। ब्रैकेट बनाए 11 12/13, इसको ब्रैकेट बनाए, 1/5 है। अगर 1/2 होता तो हम यहां तक करते और हम कहते कि भाई ये आंसर है। अगर 1/2 होता तो, क्योंकि 1/2 ही रूट होता है, 1/2 की जगह हम रूट लगा देते, लेकिन ये 1/2 नहीं है, 1/5 है, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब ये आंसर है। यहाँ तक बात समझ आई? अगर आपका दिल कर रहा है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें। 13 से मल्टीप्लाई होगा तो पता नहीं क्या जवाब आएगा, 11 12 से होगा तो कर लें। अगर मल्टीप्लाई कराना हो तो आप कर लें, मल्टीप्लाई नहीं करें तो यहाँ तक भी जवाब है। चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई, मल्टीप्लाई मैं करा देता हूँ कैलकुलेटर से ना, क्योंकि 11 12 ज़रब 11 132। 11 जब 12 से होगा तो आंसर आएगा 132, और अपॉन में 13 को 13 से ज़रब दो 169, और इसकी होल पावर जो होगी यहाँ पर यूं। अब ये आंसर नहीं, आंसर ये, आंसर तो दोनों है, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ और ये मल्टीप्लाई हो गया। चलो ये करेक्ट माना जाएगा भाई, ये आंसर है, सही है, क्योंकि प्रॉपर आंसर है। अच्छा, ये अगर एक टेबल से कट रहे हैं तो काट दो 132/169, एक टेबल से अगर कट रहे हैं तो 132/169।
अगर एक टेबल से करते हो तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर बता सकता है कि कैसा आंसर आएगा, लेकिन हमें अपने ऐसे ही करना पड़ेगा। ये 3 के टेबल से ये नहीं कटेगा, 4 के टेबल से भी नहीं कटेगा, और 2 के भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। ये बस यही आंसर है भाई, किसी टेबल से कुछ नहीं कटेगा ये, और ये आंसर है, मजीद ये सॉल्व नहीं होगा। बस आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, और हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई है। कल अगली क्लास से इंशाल्लाह 1.4 का आगाज करेंगे, और 1.4 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे सवाल है। अगर इसके बारे में कोई सवाल हो, इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा